असहाब फील और अबाबील का वाक़या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको आमुल फील के बारे में बताएंगे। ये कौन सा वाक़या और ये वाक़या कहाँ पेश आया, इसकी सारी तफसील आपको इस वीडियो में मालूम हो जाएगी, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक लाजमन देखें। आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कबल अरब में कुछ ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए जो इस बात की तरफ इशारा थे कि सरज़मीन पर कुछ गैर मामूली चीज़ होने वाली है। इन वाक़यात में एक हैरत अंगेज़ वाक़या असहाब फील और अबाबील का हादसा है, जिसे अल्लाह ताला ने सूरह फील में भी जिक्र किया है, जो अरबों की तारीख़ का एक अजीब सानहा था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत से कबल अरब के जनूब में वाक़ मुल्क यमन पर एक बादशाह की हुकूमत थी, जिसका नाम इब्रा इब्न अशरम था। इब्रा नसरानी था और किसी ज़माने में हबशा के बादशाह नज्जाशी का कमांडर रह चुका था। उसने यमन के बादशाह जुल्नवास को एक जंग में शिकस्त देकर खुद को नज्जाशी का वफादार साबित किया। इस तरह नज्जाशी ने इब्रा को यमन के तख्त पर बिठा दिया। जब इब्रा को मालूम हुआ कि अरब के लोग काबे को नहायत ही मुक़द्दस तस्वुर करते हैं और हर इलाके से लोग काबे की ज़ियारत के लिए मक्का का सफ़र करते हैं, तो उसने यमन के दारुल खिलाफा सना में एक अजीम और नहायत ही खूबसूरत गिरजाघर तामीर करवाया। कहते हैं कि उस ज़माने में उससे ज़्यादा खूबसूरत और आलीशान गिरजाघर कहीं नहीं था। उसने पूरे जजीरा अरब में अपने मुबल्लिग को भेजा और लोगों को सना आकर उस गिरजाघर की ज़ियारत करने की दावत दी। दरअसल इब्राह का मकसद ये था कि अरब के लोग मक्का की बजाय यमन आए और इस तरह सना अरब का मरकज़ बन जाए। साथ ही काबे की अजमत को ख़त्म करके इस गिरजे को मुक़द्दस बना दिया जाए, ताकि ज़ियारत और इबादत के ज़रिए माल भी कमाया जा सके। जब अरब के लोगों को इसके इस इरादे का इल्म हुआ तो वो तैश में आ गए और बहुत ही गज़बनाक हुए। बावजूद इसके कि अरब के बेशतर कबीले मुशरिक थे, मगर वो काबा शरीफ की बहुत इज़्ज़त और एहतराम करते थे, क्योंकि ये जगह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आसार और मकाम से मंसूब था। लिहाजा मुशरिकीन अरब ने इब्राह के इस अमल को अपने दीन के लिए ख़तरा जाना। ख़ासकर कुरैश मक्का इससे बहुत ज़्यादा खाइफ हुए। लिहाजा बनु कनाना का एक शख्स गुस्से में यमन गया और एक रात उस गिरजे में दाखिल होकर एक हिस्से में आग लगा दी, जबकि दूसरे हिस्से में नजासत और गंदगी फैला दी। जब इब्राह को इसकी खबर मिली तो उसने अपना सब्र खो दिया और मसीह की कसम खाते हुए कहा कि अपने हाथियों का एक अजीम लश्कर मंगवाया और मसीह की कसम खाते हुए कहा कि वो अपने इस इबादत खाने की तौहीन का बदला काबे पर हमला करके लेगा। लिहाजा उसने हबशा के बादशाह नज्जाशी से मदद तलब की और हाथियों का एक अजीम लश्कर मंगवाया। वो लश्कर समेत यमन से रवाना हुआ ताकि काबा को ढाकर उसका खात्मा कर दे। उधर अरब के तमाम कबीले इब्राह के खिलाफ उठ खड़े हुए और उसे शिकस्त देने के लिए मैदान जंग में कूद पड़े, लेकिन इब्राह के इस अजीम लश्कर के आगे अरब का हर कबीला शिकस्त खाता चला गया। बनु सुलैम, बनु असद और बनु सकीफ जैसे बहादुर कबीलों ने भी इब्राह के आगे हथियार डाल दिए। जब इब्राह का लश्कर ताइफ के करीब पहुंचा तो उसने एक दस्ता मक्का रवाना किया। जब वो दस्ता मक्का के करीब पहुंचा तो उन्होंने ऊँट देखे, लिहाजा उन्हें गनीमत समझकर अपने कब्जे में ले लिया। ये ऊँट कुरैश मक्का के सरदार जनाब अब्दुल मुत्तलिब के थे, जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे। उन ऊँटों की तादाद 200 या 400 के करीब थी। जब यह खबर अब्दुल मुत्तलिब को मिली तो आप मक्का से बाहर आए और जहाँ इब्राह का लश्कर ठहरा था वहाँ जाकर इब्राह से मुलाकात की दरख्वास्त की। जब इब्राह को मालूम हुआ कि कुरैश का सरदार उससे मुलाकात करने के लिए आया है तो उसने आपको अपने खैमे में बुलाया, और जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को देखा कि एक बुलंद कामत, रोबदार और नहायत ही हसीन व जमील आदमी है, तो इब्राह आपको देखकर मरूब हो गया और बे इख्तियार तख्त शाही से उतरकर आपकी ताज़ीम व तकरीम के लिए खड़ा हो गया और अपने बराबर बिठाकर दरियाफ्त किया कि आपकी तशरीफ़ आवरी का क्या मकसद है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया कि हमारे ऊँट और बकरियाँ वगैरह जो आपके लश्कर के सिपाही लाए हैं, उन सब मवेशियों को हमारे सुपुर्द कर दीजिए। ये सुनकर इब्राह ने कहा कि ऐ सरदार कुरैश, मैं तो ये समझा था कि आप तो बहुत हौसलामंद और शानदार आदमी हैं, मगर आपने मुझसे अपने ऊँटों का सवाल करके मेरी नज़रों में अपना वक़ार कम कर दिया है। ऊँट और बकरी की हकीकत ही क्या है? मैं तो आपके काबे को तोड़ फोड़ कर बर्बाद करने के लिए आया हूँ। आपने उसके बारे में कोई गुफ्तगू ही नहीं की। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मुझे तो अपने ऊँटों से मतलब है, काबा मेरा घर नहीं बल्कि खुदा का घर है, वो खुद अपने घर के बचा लेगा, मुझे काबे की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। ये सुनकर इब्राह ने कहा, ऐ सरदार मक्का, सुन लीजिए, मैं काबे को ढाकर उसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा और रूए ज़मीन से उसका नामो निशान मिटा दूंगा।
उसके बाद इब्राह ने तमाम जानवरों को वापस कर देने का हुक्म दिया और अब्दुल मुत्तलिब तमाम ऊँट और बकरियों को लेकर मक्का वापस आ गए। आपने मक्का के लोगों से कहा कि वो पहाड़ों में पनाह गुज़ीर हो जाएं, लिहाजा मक्का के तमाम कबीले मक्का से बाहर निकल गए। सिर्फ जनाब अब्दुल मुत्तलिब मक्का में अकेले रह गए। आपने काबे का दरवाज़ा पकड़कर बारगाह इलाही में काबे की हिफाजत के लिए रो रो कर दुआ मांगी। ए अल्लाह, बेशक हर शख्स अपने घर की हिफाजत करता है, लिहाजा तू भी अपने घर की हिफाजत फरमा और सलीब वालों और सलीब के पुजारियों के मुकाबले में अपनी अतात शारों की मदद फरमा। इब्राह जब सुबह को काबा ढाने के लिए अपने लश्कर जर्रार और हाथियों की कतार के साथ आगे आया, सफ़र के दौरान जब वो मैदान मखमस में पहुंचा तो खुद उसका हाथी, जिसका नाम महमूद था, एकदम बैठ गया। वो अपने हाथी पर जितना दबाव डालता वो आगे न बढ़ता था। उन्होंने उसके सर पर ज़रबें लगाईं, आनकस चुभाए, मगर वो खड़ा न हुआ। कुछ सोचकर उन्होंने उसका रुख यमन की तरफ किया तो फ़ौरन उस तरफ चलने लगा। उसका रुख फिर मक्का की तरफ किया गया तो फिर रुक गया। हाथी बानों ने यह तजर्बा बार बार किया। आखिर इब्राह ने हुक्म दिया हाथी को शराब पिलाई जाए ताकि नशे में उसे कुछ होश न रहे और हम उसे मक्का की तरफ आगे बढ़ा सकें। चुनाचे उसे शराब पिलाई गई, लेकिन उस पर उसका भी असर न हुआ। इब्राह इस वाक़े से सख्त मुताजिब हुआ। अचानक समुद्र की तरफ से गौल के गौल और झुंड के झुंड परिंदों के आ पहुँचे। अबाबील के इस लश्कर के हर परिंदे की चोंच और पंजों में कंकरियाँ थीं। उन्होंने इस जोर की संगबारी की कि इब्राह की फौज बदहवास होकर भागने लगी, मगर कंकरियाँ छोटी छोटी थीं। वो कहरे इलाही के पत्थर थे कि परिंदे जब उन कंकरियों को गिराते तो संगरेजे हाथी के बदन को चीरते हुए ज़मीन पर गिरते थे। इब्राह के लश्कर में भगदड़ मच गई। अबाबीलों की संगबाजी अल्लाह के कहरो गज़ब की ऐसी मार थी कि जब कोई कंकरी किसी हाथी के सर पर पड़ती तो उस आदमी के बदन को चीरती हुई हाथी के बदन से पार होती थी। इब्राह के फौज का कोई एक आदमी भी जिंदा नहीं बचा और सब के सब इब्राह और उसके हाथियों समेत इस तरह हलाक व बर्बाद हो गए कि उसके जिस्मों की बोटियां टुकड़े टुकड़े होकर ज़मीन पर बिखर गईं। इस वाक़े के बाद अरबों में कुरैश मक्का और काबा शरीफ की अहमियत और अज़मत मज़ीद बढ़ गई और चंद महीनों बाद ही उसी साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। ये साल आमुल फील का साल कहलाया। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस को आपको पता चलता रहे, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह फिर हाजिर होंगे। अभी हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।